जय हिंद दोस्तों। आज आपको योगा में कुछ योगासन ऐसे बताएंगे जो पेट की समस्याओं को दूर करता है। पेट की समस्या आज के डेट में हम लोग जिस तरह का खाना खाते हैं उस तरह का खाना खाने में हमारे पेट का जो इंटरनल ऑर्गन है, लीवर, पैंक्रियाज, किडनी, ये अच्छे तरह से काम करे उसके लिए जरूर इस योगासन को करें। इस योगासन में करना क्या है कि सबसे पहले खाना खाने के बाद जब भी आप खाना खाते हैं इस तरह से बैठे। इसका नाम है मंडूकासन। देखिए बैठ के बताता हूँ। देखिए इस तरह से ऐसे हम लोग पीछे पैर को इस तरह से करते हैं और इस तरह से करते हैं मंडूकासन। ये आपका होने वाला है वज्रासन में बैठे हैं। वज्रासन में बैठने के बाद में मंडूकासन का ये पोज इस तरह से हम लोग अपने नाभि के पास ले जाते हैं और खाना खाने के बाद में आप वज्रासन में बैठे और जब भी आप आसन को आगे बढ़ाते हैं, योग में ले जाते हैं और सुबह खाली पेट करते हैं तो उसमें आपको इस तरह से मंडूक आसन करने हैं। मंडूक आसन में आपका ये दोनों हाथ आपके नाभि के पास जा कर के सटनी चाहिए और आप इस तरह से झुकते हुए मंडूक की भांति आप अपने बॉडी को बना लें और इसी पोज में आप करेंगे कपालभाति का अभ्यास इस तरह से। मंडूक आसन का दूसरा पोज इस तरह से करेंगे। ये बायां हाथ की हथेली अपने नाभि पर, दायां हाथ की हथेली उसके ऊपर से रखते हुए फिर इसी पोज में झुक जाएंगे ऐसे और इसी पोज में करेंगे कपालभाति 100 से 200 बार। करने से आपके लीवर की समस्याएं और पेट से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। फिर आ जाएंगे वापस। अब करेंगे इसी पोज में बैठे बैठे शशकासन। शशकासन में क्या करते हैं, दोनों हाथ को इस तरह से उठाते हैं और दोनों हाथ और सिर को एक साथ धरती से सटा लेते हैं और इसी पोज में करते हैं कपालभाति का अभ्यास। अब फिर आ जाते हैं इस तरह से वापस। इसी पोज में बैठे बैठे आप कर सकते हैं सुप्त वज्रासन का अभ्यास। सुप्त वज्रासन से कमर मजबूत होती है और स्पॉन्डिलाइटिस, ये जो प्रॉब्लम आती है जो कमर की दर्द से जुड़ी हुई है, रीढ़ की हड्डियों से जुड़ी हुई सारी समस्याएं हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो हम लोग करते क्या है, इसी पोज में इस तरह से धीरे धीरे पीछे बैठ जाते हैं। ऐसे देखिए पीछे झुकते हुए ऐसे ऐसे इस तरह से करते हुए और फिर अपने हाथ को दोनों जांघों पर सटाते हुए थोड़ा सा सिर को इस तरह से उठा लेते हैं और ये उठाते हुए करते हैं सुप्त वज्रासन का अभ्यास। और फिर धीरे धीरे आ जाते हैं वापस और इस पोज में अब क्या करेंगे, करेंगे गोमुखासन का अभ्यास। गोमुखासन में एक पैर के पंजे पर, बाएं पैर के पंजे पर बैठ जाते हैं, दायां पैर उसके ऊपर से इस तरह से मोड़ लेते हैं और ये मोड़ते हुए जो पैर ऊपर से है वही हाथ ऊपर से ले जाते हुए दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेते हैं
और इंटरलॉक करने के पोज में ही करेंगे कपालभाति का अभ्यास। फिर आ जाते हैं वापस। फिर अपने दाएं पैर के पंजे पर इस तरह से बैठ जाते हैं। पंजे पर बैठते हुए बायां पैर उसके ऊपर से मोड़ लेते हैं इस तरह से, और ये मोड़ते हुए गोमुख जैसा हमारा ये दोनों पैर बनता है। और जो पैर ऊपर से है वही हाथ उसके ऊपर से ले जाते हुए इस तरह से इंटरलॉक कर लें, और इसी पोज में करेंगे कपालभाति का अभ्यास। और फिर आ जाते हैं वापस। उसके बाद में करते हैं अर्ध मत्स्य इंद्रासन का अभ्यास। अर्ध मत्स्य इंद्रासन में पैर के पंजे पर बैठते नहीं हैं, पैर का पंजा नितंब के पास बगल में होता है, और ये बायां पैर अगर बगल में है तो दायां पैर उसके बाहर से ऐसे रख लेते हैं, और ये आपका बायां हाथ अपोजिट डायरेक्शन से आकर के इसको इस तरह से इंटरलॉक करता है, और ये जो दायां हाथ है ये पीछे की तरफ इस तरह से होनी चाहिए, और इस डायरेक्शन में आपका सिर होना चाहिए। और इसी पोज में करते हैं कपालभाति का अभ्यास। और फिर पोज को चेंज कर लेते हैं। अब आपका दायां पैर जाएगा नितंब के पास, बायां पैर आएगा उसके बाहर से आगे की तरफ, और फिर ये दायां हाथ इस तरह से लाएंगे और इस तरह से करते हुए इंटरलॉक कर लेंगे, और फिर ये बायां हाथ इस तरह से हम मोड़ते हुए पीठ की तरफ से, और इसी पोज में करेंगे कपालभाति का अभ्यास। और ये था अर्ध मत्स्य इंद्रासन दोनों तरफ से। अब करेंगे वक्रासन का अभ्यास। वक्रासन में बायां पैर सीधा, दायां पैर मोड़ करके अपने जंघे के पास इस तरह से सटा लेंगे, और फिर अपने बाएं हाथ को दाएं पैर के अपोजिट डायरेक्शन से लाते हुए अपने घुटने को इस तरह से इंटरलॉक कर लेंगे, और अपने ये दाएं हाथ से धरती को इस तरह से टिका करके अपने बॉडी को इस तरह से स्ट्रेच करते हुए करेंगे कपालभाति का अभ्यास। फिर अपने पोज को चेंज कर लेंगे। अब आपका दायां पैर सीधा, बायां पैर को मोड़ते हुए अपने जांघ के पास हटा लेंगे इस तरह से, और फिर ये दायां हाथ इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में लेते हुए दाएं पैर के घुटने को पकड़ लेंगे, बायां पैर धरती से टीके होने चाहिए। फिर इसी पोज में करते हैं कपालभाति का अभ्यास। और लोग चले गए हैं। हाँ, हो गया जी। 5 बजे से 7 बजे तक होता है। अभी शेड वाले में होता है।
जी हाँ, मेन ग्राउंड में जी। और अभी जो है आज राखी बंधन का छुट्टी मिला हुआ है, तो थोड़ा वीडियो, हाँ कल भी होगा सुबह में जी। बिल्कुल आकर के जुड़िए, आप लोग का स्वागत है। अच्छा, संतोष सर भी आए हुए हैं, गुड मॉर्निंग। ठीक है सर। तो इस तरह से करते हैं वक्रासन का अभ्यास। और पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए एक करेंगे योग मुद्रासन का अभ्यास। अपने पैरों को इस तरह से पद्मासन में लगा लेंगे और पद्मासन में लगाते हुए अपने हाथ, बाएं हाथ की हथेली को नाभि पर रखते हुए दाएं हाथ का हथेली उसके ऊपर से रख लेते हैं और इस तरह से अपने सिर को झुकाते हुए धरती मां से सटा दें और इसी पोज में करते हैं कपालभाति का अभ्यास। तो अपने पेट से जुड़ी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए इस तरह से सारे आसनों को करें और आप पेट से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पा लें और योग करें। स्वस्थ रहें। जय हिंद।